बताई होंगी। प्लीज अगर किसी को ओवर कमिट मत कीजिए, अननेसेसरी फेक चीजें मत बताइए। मेरा सिर्फ बताने समझाने का यहाँ पे एक लॉजिक था जो मैंने आपको क्लियर। बताई होंगी। प्लीज अगर किसी को ओवर कमिट मत कीजिए, अननेसेसरी फेक चीजें मत बताइए। मेरा सिर्फ बताने समझाने का यहाँ पे एक लॉजिक था जो मैंने आपको क्लियर किया। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे शॉर्ट टर्म प्लान है क्या LIC के अंदर, टाटा में आपने देखे कुछ इस तरह के ऑप्शंस। जी, मैं आपको LIC के अलावा बहुत छोटे शब्दों में बताऊंगा कि जो जल्दी थोड़ा ड्रग्स बताएंगे तो अच्छा लगेगा। चार रीजन जो मेरे थे। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया टर्म इंश्योरेंस, वेरी गुड। दूसरा मैच्योरिटी, वो पॉलिसी बॉन्ड पे लिखी होनी चाहिए, वो नहीं लिखी होती थी, टाटा में लिखी होती है। जी, हमारे पास जो टाटा कंपनी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इनके पास कई सारे ऐसे प्लान है जिसके अंदर राइटिंग में लिखा होता है, पहले दिन से पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा होता है। ना केवल लिखा होता है, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी अगर आप बात करेंगे तो किसी भी बैंक या FD से ज्यादा होता है, जिसमें इंश्योरेंस और टैक्स बेनिफिट भी साथ में रहते हैं। और वो सब कुछ सेम रहता है, मैच्योरिटी, टैक्स फ्री, प्रीमियम ATC के अगेंस्ट वो सारे ऑप्शन सेम रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो 15 साल 20 साल लंबे जैसे प्रीमियम टर्म पे नहीं जाना चाहते। अभी वो हम यहाँ पे 5 साल का भी अगर किसी को प्रीमियम पे करना है और तुरंत 6ठे साल से उसको पैसा चाहिए, मिल जाता है, ऑप्शंस भी अवेलेबल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। डबल भी जल्दी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, 5 के बाद 6 में लेना चाहे, 7 में लेना चाहे, 8 में, 10 में, किसी भी ऑप्शन में ले सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम जो वर्किंग है यहाँ पर, जो आप एक तो टर्म में देख रहे हैं, एक और भी मैंने सुना है यहाँ पे टर्म प्लान भी यूलिप के साथ ऑप्शन में आया हुआ है। जी सर, ये मैं बताना चाहूंगा, आज का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो फाइनेंस को अच्छी से समझता है, वो जब हम कस्टमर्स के पास जाते थे वो हमें सीधा एक बात बोलते थे, हमें एंडोमेंट, मनी बैक या ट्रेडिशनल प्लान में नहीं जाना। आप हमें क्या कीजिए, आप हमें एक अच्छा सा टर्म प्लान दे दीजिए और हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू वेल्थ क्रिएशन में जाना चाहेंगे। जी, तो ये आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई भी फाइनेंस को समझता है तो वो यही चीज की डिमांड करता है। इंश्योरेंस में ना केवल LIC की मैं बात करूंगा, अक्रॉस द इंडस्ट्री किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये कॉम्बिनेशन में अवेलेबल नहीं है कि टर्म प्लान और यूलिप का कॉम्बिनेशन हो एक ही प्लान में। जी, यानी अगर मैं यूलिप में किसी भी कंपनी में मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम देता हूँ तो उसमें इंश्योरेंस का जो कंपोनेंट होता है वो टैक्स सेक्शन 80C और 1010D लेने के लिए वो केवल 10 या 12 गुना होता है बस। लेकिन ऐसा यानी कि 1 लाख का प्रीमियम देखिए आप 10 लाख 12 लाख का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं ले सकते। जी, लेकिन इसमें क्या है, टाटा के अंदर में एक प्लान है इनका परम रक्षक, जो इंडस्ट्री का पहला यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है जो टर्म प्लान के साथ इनबिल्ट है। यानी अगर मैं इस प्लान में 1 लाख रुपया देता हूं तो मेरा इंश्योरेंस 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस मुझे मिल सकता है। यानी 100 गुना से 300 गुना तक का इंश्योरेंस कवरेज है। और बाकी मेरा जो भी पैसा होगा मोर्टेलिटी चार्जेस के बाद, उस पैसा को सीधा टाटा के मल्टी कैप फंड या उनके डिफरेंट फंड्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट होगा, जिनका जो मार्केट रिटर्न है वो 15%, 20%, यहाँ तक कि 22 से 24% तक का। क्या बात कर रहे हो, 22%, 20%, 24% की रिटर्न टर्म प्लान में। और यहाँ पर मैंने सुना है कि या तो आप मैच्योरिटी ले लो या फंड वैल्यू, जो ज्यादा होगा वो मिलेगा, कम नहीं मिलता है। सर, यहाँ तक कि जो मोर्टेलिटी चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस काटे जाते हैं शुरू के 10 साल तक, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं। जितने चार्जेस कंपनी काटती है उसका डबल यूनिट्स अगले 10 साल में उसको कंपनी को फंड में अलॉट कर 11वें साल से देना शुरू कर देती है। क्या बात है, क्या बात है। राइटिंग में पॉलिसी में लिखा हुआ होता है जिससे कस्टमर एनॉयड नहीं होता है, क्योंकि पहले जितने यूनिट प्लान आया करते थे उसमें एजेंट्स को कमीशन ज्यादा देने के चक्कर में मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाया करते थे। यहाँ पे कितने % मोर्टेलिटी चार्ज होता है? इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस जो है हमारे इनिशियल 3% से लेके 6% तक चले जाते हैं। 3 से 6%, वेरी नॉमिनल। क्या पे आउट कम होता है? नहीं सर, पे आउट उतना ही होता है जितना किसी भी एंडोमेंट और ट्रेडिशनल प्लान, नॉर्मल टर्म प्लान या जो भी ट्रेडिशनल प्लान में होता है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और बढ़िया बात है। इसके अलावा मैं आपको योगेंद्र जी एक बात बताना चाहूंगा। मेरे एक क्लाइंट थे जो लुधियाना में रहते थे, लुधियाना में मेरे मतलब हमारे जानकारी में आते थे। उन्होंने मुझसे पॉलिसी बोला कि मुझे पॉलिसी करना है, तो अगर मैं लीगल और सही रास्ते से चलूं तो मुझे लुधियाना जाना पड़ेगा, वहां जाके प्रपोजल फॉर्म साइन करवाना पड़ेगा, और यहाँ तक कि अगर वो अमाउंट बड़ा है तो मुझे अपने किसी DO को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा MHR के लिए। अगर अदरवाइज वो दूसरे तरीके होते हैं कि यहीं बैठे बैठे जी अब साइन कर दिया, एडजस्टमेंट करके। हाँ, एडजस्टमेंट जो है वो बेसिकली रॉन्ग वेज है। और वो लेकिन टाटा के अंदर आपके पास कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है।
ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। दिल्ली में बैठ के पटियाला, लुधियाना, पंजाब, केरल, राजस्थान, यहाँ तक कि अगर कोई आपका कस्टमर अमेरिका में भी बैठा है, यूएस में भी बैठा है, तो यहाँ से आप उसकी पॉलिसी पंच कर सकते हो। अगर उसके मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट है तो यूएस में ही हो जाएगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कोई चार्ज नहीं। क्या बात है, यानी कि बाउंड्रीज आर नॉट देयर। दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। जैसे एलआईसी में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जिस ब्रांच से पॉलिसी ली है, आपको सर्विस ब्रांच से ही मैच्योरिटी मिलेगी।